शुरुआत करते हैं इस बुलेटिन की और सबसे पहले बात करते हैं उज्जैन की, जहां उज्जैन में बूथ के त्रिदेव, जी हां, बूथ त्रिदेव को बीजेपी संपदा स्मार्ट कार्ड देगी। बूथ अध्यक्ष, महामंत्री और बीएलए, इन्हें बूथ का त्रिदेव माना गया है। तीनों के कार्ड में यूनिक नंबर, परिचय और परिचय होगा, जिसमें संपदा में सम्मान और पहचान, ये तीन चीजें, त्रिदेव को तीन चीजें, संपदा, सम्मान और पहचान, ये दायित्व शामिल किया गया है। बीजेपी अध्यक्ष वी डी शर्मा ने यह घोषणा की है। संपदा कार्ड, स्मार्ट कार्ड योजना की घोषणा की गई है। पन्ना प्रमुखों को विशिष्ट पहचान पत्र दिया जाएगा। तो इस स्मार्ट कार्ड के जरिए पार्टी के किसी भी राज्य के किसी भी सदस्य को अगर बात करनी हो उस कार्यकर्ता से, या प्रधानमंत्री को, या फिर पार्टी के किसी वरिष्ठ नेता को, हालांकि वो बात तो कर पाते हैं, लेकिन किसी भी बूथ पर आप देखिए, किसी भी शहर के किसी भी गांव के बूथ पर उस व्यक्ति से बात करना, बूथ त्रिदेव से बात करना कितना आसान हो जाएगा। पार्टी ने इस पूरे मसले पर अपनी बात रखी है। पार्टी अध्यक्ष वी डी शर्मा ने साफ तौर पर कहा है कि कार्यकर्ताओं को विशिष्ट एक पहचान मिले। विशिष्ट पहचान में पहचान, सम्मान यहां दी जाए। तो संपदा, सम्मान और पहचान, ये तीन यूनिक चीजें अब कार्यकर्ता को मिलेंगी। और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे विशेष संवाददाता मनोज सैनी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जरा उनसे हम बातचीत करते हैं। मनोज, जिस तरह से मतदाता, सम्मान, पहचान और साथ ही साथ एक दायित्व, इन तीनों चीजों का समावेश, और वो इसलिए क्योंकि संपदा में सम्मान और पहचान को पार्टी के वरिष्ठ नेता कैसे पहचान सके। ये एक अलग तरह का कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम के जरिए भारतीय जनता पार्टी त्रिदेव के लाइन पर काम कर रही है, जिसमें वहाँ का बीएलओ होगा, महामंत्री होगा और बूथ का प्रभारी होगा। आप देखिए कि मैं गिनौदा गांव में पहुंचा हूं और यहाँ कार्यक्रम की शुरुआत हुई है, लेकिन बहुत अलग लाइन पर काम चल रहा है। और मेरे साथ चलिए हम सीधे बात करते हैं। आप देखिए, मैं एक नजारा दिखाता हूँ बूथ विस्तार के कार्यक्रम का। गिनौदा गांव है नागदा खाचरोद विधानसभा का, यह बूथ क्रमांक 26। यहां तमाम सारे लोग पहुंचे हैं, लेकिन एक नई सौगात भी भारतीय जनता पार्टी ने दी है और वो है त्रिदेव। त्रिदेव में संपदा का अधिकार भी मिलने वाला है उन कार्यकर्ताओं को। लेकिन क्या है, चलिए मेरे साथ सीधे प्रदेश अध्यक्ष डी शर्मा है। ये देखिएगा, मैं दिखा भी देता हूं कि आखिर ये त्रिदेव है क्या। सबसे पहली और बड़ी खबर है ये, भारतीय जनता पार्टी किस तरह बूथ पर अपना कार्यक्रम कर रही है। क्या है ये बूथ के अध्यक्ष हैं हमारे पाटीदार जी, और हमारे दिनेश पाटीदार, ये बूथ के हमारे महामंत्री हैं, और ये बूथ के हमारे बीएलए हैं राजू पाटीदार। ये तीनों हमारे, हाथ उठाओ जरा, यही हमारे त्रिदेव हैं जो इस बूथ पर 51% वोट शेयर में जो समिति बैठी है, पन्ना प्रमुख बैठे हैं, यही भारतीय जनता पार्टी की ताकत है। जो भारतीय जनता पार्टी को 51% वोट शेयर मिनिमम बूथ पर आए, उसको परिणाम में बदलने का काम कौन करेगा? तो इन त्रिदेव के माध्यम से हमारी पन्ना समिति और पन्ना प्रमुख और बूथ समिति यही करेगी, यही हमारी ताकत है। लेकिन आप स्मार्ट कार्ड की बात कर रहे हैं, वो स्मार्ट कार्ड क्या है? उसमें तीनों जो त्रिदेव हैं, इन तीनों को स्मार्ट कार्ड, संपदा कार्ड हमने जिसको कहा है कि उनके सम्मान के लिए, उनकी पहचान के लिए और उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी कि हमारा दायित्व क्या है, तो ये इस प्रकार के डिजिटल कार्ड हमारे त्रिदेव को भी मिलेगा और एक विशेष कार्ड हमारे बूथ समिति और पन्ना के जो प्रमुख हैं उनको भी हम देने का काम करेंगे। संपदा की बात हो रही, संपदा कौन सी? संपदा है, ये हमारी बड़ी पूंजी है। ठाकरे जी के जन्म शताब्दी वर्ष पर ठाकरे जी ने जिस संगठन को खड़ा किया, उसका मूल पूंजी तो यही है। बूथ बूथ पर काम खड़ा हुआ, जिसके आधार पर देश के प्रधानमंत्री मोदी बनते हैं। तो मोदी जी कहते हैं कि अगर मैं यहाँ पहुँचा हूँ तो उसके पीछे किसी का योगदान है, तो बूथ समिति के इन कार्यकर्ताओं का योगदान है, जिनकी मेहनत के बल पर भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से जीत करके आती है। आपका क्या संपदा है? आपका क्या काम रहेगा? हमारा बस लोगों को समझाना है कि योजना क्या है, कहाँ तक इनको पहुँचाना है, आखिरी व्यक्ति तक जो भी इसकी पार्टी की योजना है उस व्यक्ति को लाभ मिले, ये हमारा काम है। मैं महामंत्री हूँ, बूथ महामंत्री हूँ, और हमारा काम यह रहेगा कि हमें एक एक
मतलब जो भी मतदाता है लास्ट मतदाता तक पहुंचना है हमें, और एक एक मतदाता को मतदान के लिए प्रेरित करना है, और फिर से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाना। आप क्या करेंगे? चुनाव के समय अपने क्षेत्र में अपनी पकड़ मजबूत करना है और अपने मतदाताओं को चुनाव संबंधित जानकारी प्रदान करना है और मतदाता सूची में लोगों को जोड़ना है। तो आप बीएलए का काम है, वो अपने पूरे एक्चुअल उसका काम यही है, बीएलए का काम ही यही है, किस प्रकार की चीज़ें टेक्निकल के मतदाताओं को जोड़ना, 18 वर्ष के नए मतदाता आ गए उनको नया मतदाता बनाना, उनको पार्टी से जोड़ना और चुनाव से संबंधित चीज़ों को टेक्निकली बूथ पर कैसे करना, ये महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही है। तो आप समझ रहे होंगे कि क्या है भारतीय जनता पार्टी और क्या है बूथ विस्तार। लेकिन त्रिदेव एक नया नाम दे दिया, संपदा। हमें लग रहा था संपदा का मतलब तो आप और हम कुछ और समझते हैं कि संपदा घर मिल जाएगा, मकान मिल जाएगा, दुकान मिल जाएगी, या धन मिल जाएगा। लेकिन संपदा धन और मकान नहीं होता, संपदा ये सब है भारतीय जनता पार्टी की, जो 3 लोगों का कार्यकर्ताओं का ये कार्यकर्ता पूंजी है और इस पूंजी को दिखाई देगा इसमें। और आप देखिएगा कि ये बीजेपी कितनी अलग तरह से बूथ विस्तार को लेकर काम कर रही, जो इसमें नजर आता है। जी वाकई मनोज जी, जिस तरह से हम तस्वीरें देख रहे हैं और जो समझाने की कोशिश की है वीडी शर्मा जी ने, और जो त्रिदेव वहां बैठे भी थे जिनको हमने मनुष्य रूप में देखा, या ये कहें कि पार्टी के जो हैं वो एक त्रिदेव हैं जिनको 51% की जिम्मेदारी दी है पार्टी ने कि आपको किसी भी तरह से अपने बूथ पर वोटिंग जो है वो पार्टी के पक्ष में करवाना है। लेकिन सवाल ये है कि एक विशिष्ट पहचान पत्र, इस विशिष्ट पहचान पत्र के पीछे का कोई बहुत बड़ा फैक्टर कारण आप समझते हो, या बीजेपी इसके इस फॉर्मूले के पीछे आने वाले समय में कुछ नया करना चाहती हो? चलिए उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो बूथ अध्यक्ष, महामंत्री और बीएलए, ये तीनों बूथ के त्रिदेव होंगे। देखिए आप किस तरह से युवाओं को जोड़ना, युवाओं को जोड़कर पार्टी आगे किस तरह बढ़ सकती है। तो लगातार नित नए प्रयोग करती है, चरैवती का जो एक संदेश देते हुए, और लगातार वीडी शर्मा जब से उन्होंने प्रदेश की कमान संभाली है, प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, आप देखिए लगातार कार्यकर्ताओं के बीच जाना, कार्यकर्ताओं के बीच जाकर उनसे संवाद करना, संवाद करते हुए नए नए चीज़ों को, नए नए प्रैक्टिकल्स वो करते रहते हैं। अब इसमें एक यूनिक कार्ड, यूनिक नंबर होगा जिसे बूथ त्रिदेव को संपदा स्मार्ट कार्ड के रूप में दिया जाएगा।